प्यार को क्या नाम दूं। दी, मैं अभी आपके साथ मंदिर चलता हूँ। छोटे, तुम फिक्र मत करो, हम चले जाएंगे। और ड्राइवर को बुलाया ना हमने, तुमने हमसे पूछ लिया, वही बहुत है हमारे लिए। Are you sure मैं चल सकता हूँ? हाँ छोटे, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, हम आ जाएंगे, बस जल्दी से आ जाएंगे। Okay. अंजलि बिटिया, अंजलि बिटिया, अगर तुम 5 मिनट लेट से जाओ तो हम भी चल पे तुम्हारे साथ मंदिर। बस अपन मेकअप के टचअप करके अभी आई। नहीं नहीं मामी जी, हम चले जाएंगे ना, ड्राइवर है। और अब आरती शुरू होने में बस अब ज्यादा वक्त नहीं है। अरे तो हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ। मामी जी, आपको जन्माष्टमी की तैयारियां भी तो करनी है ना, और 1 घंटे में तो हम आ ही जाएंगे। बस 5 मिनट। आप फिक्र मत कीजिए, हम बस अभी आते हैं। ओके। खुशी, जरा गेंदे के फूल लेके आना। हाँ जीजी, हम आ रहे हैं। हाँ मैं तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि आज हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात? हाँ, कल बात हुई थी ना, याद नहीं? खुशी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? Good. See you tonight. हे देवी मैया, अब हम क्या करेंगे? सुमी, अच्छा है, सब तैयारी हो ही गई है ना? नहीं, एक चीज बाकी है। हमारे दामाद जी अभी तक नहीं आए। हम कितनी बार उनके बारे में पूछ चुके हैं, लेकिन कोई हमें सीधे सीधे जवाब नहीं देता। आज जन्माष्टमी है और वो घर पर नहीं है। देवयानी, हम जानना चाहते हैं कि वो है कहाँ। वो आज पूजा। देवयानी, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमें इसी वक्त हमारे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ वो ठीक है, पर तुम्हें उनकी परफॉर्मेंस 1 हफ्ता और मॉनिटर करनी होगी, एटलीस्ट अ वीक। या एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स टू। अंजलि बिटिया, where are you? हम एकदम चिंता में पड़ गए रहे। जी मामी जी, हमें पता चला कि आपने ड्राइवर को फोन किया था। बस मामी जी, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हाँ, ओके बिटिया, seeing you soon। जी। आत्मा बिटिया, दरअसल हम तुमका ये बताए खातिर आए रहे कि ई घर में एक पर्सन मिसिंग है, पर अभी हमरे उसे पूर्ण ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? 2 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए और हमारे दामाद जी घर में नहीं है। वो हमसे मिलने तक नहीं आए।
और वो आएंगे भी नहीं दादी। क्यों? दामाद जी इस घर में अंजलि बिटिया के साथ क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि मैं उन्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल चुका हूँ। शांत हो जाओ सुभद्रा, शांत हो जाओ। पिछले 14 सालों में बहुत कुछ हुई गवाह। हम आपको सब कुछ बता देंगे, पर अभी नहीं। अर्नव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसी क्या वजह हुई जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दादी, दी मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। दी को कोई दुख दे ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और उन्होंने दी को बहुत दुख दिया है। धोखा दिया उन्होंने दी को, इसलिए इस घर में कोई उनका नाम ना ही ले तो ये अच्छा है। और दी के सामने तो बिल्कुल नहीं। जाने दीजिए, आज नहीं। नहीं देवयानी, इस बार नहीं। इस बार हम अर्नव को हमें जवाब दिए बिना मुंह फेर कर नहीं जाने देंगे। सुभद्रा, हम देख रहे हैं कि अब आप वो अर्नव नहीं रहे जो हमारी गोद में सोते थे, जो दिन भर दादी दादी करके हमारे पीछे पीछे घूमते थे। अब आप बड़े हो गए हैं, अपने परिवार के लिए निर्णय लेते हैं। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है दादी, और मैं अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। अच्छा, तो दामाद जी को इस घर से बाहर निकालकर आप अपने गर्भवती बहन की खुशी की रक्षा कर रहे थे। आपको यह जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वो दामाद जी के बच्चे की मां बनने वाली है और उस बच्चे को उनकी जरूरत है। या आप यही चाहते हैं कि वो बच्चा अपने पिता के साये से वंचित रहकर बड़ा हो, जैसे आप हुए थे? मैं अपने पिता के बिना बड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अपने मरने से पहले मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। उन्होंने मेरी माँ को खुदकुशी करने पे मजबूर किया, और मैं शाम को अपनी दी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। आपकी माँ ने खुदकुशी की क्योंकि वो एक कमजोर स्त्री थी। एक परिवार को जोड़े रखना, खुश रखना, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना उन्हें कभी आया ही नहीं। ना दादी, मेरी माँ के बारे में कुछ दादी, मेरी माँ के बारे में कोई कुछ बोले मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले वो आप ही क्यों ना हो। आज फिर एक बार आप गलत पक्ष का साथ दे रहे, फिर एक बार आप उनकी रक्षा कर रहे जो गलत है, और उनको दोषी मान रहे जिनकी कोई गलती नहीं है। उस हादसे के लिए भी आपने यही किया, और आज भी। क्या बता दी?
क्यों बार बार उस रात का जिक्र करती हैं जब हमारा घर, हमारा पूरा परिवार बिखर गया था? इतनी कोशिश की थी और मैंने उस रात को बनाने की, किसी तरह अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जोड़ दिया। तो फिर आप क्यों उस रात की परछाइयां बार बार हमारी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि हम वो सब भूल जाएं? अपने अतीत का पीछा छुड़ाकर कोई भाग नहीं सकता, लेकिन आने वाला कल तो हम सुधार ही सकते हैं ना। शाम को इस घर से बाहर निकालने के फैसले से इस घर का आने वाला कल जरूर प्रभावित होगा। हम यही चाहते हैं कि आप दोबारा वो गलती ना दोहराए जो आपने पहले भी की थी। मेरा फैसला तब भी सही था और आज भी सही है। तो गलती डैड की थी और आज शाम की है। शादी शाम इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। आप दोनों भगवान की खातिर आपन ही झगड़ा बंद कर दीजिए। अंजलि बिटिया मंदिर से वापस आ गई। सुभद्रा, अंजलि बिटिया की खातिर ये बात यही दबा दीजिए। हम सब कोशिश करके उन्हें इस दलदल से बाहर निकाले रहे। दामाद जी के जाने के बाद उन पर का बीती रही। आज वो खुश है काहे के घर में पूजा होवत है। और सुभद्रा, आप भी तो इतने साल बाद घर लौटी है, उनके चेहरे पे ये खुशी रहने दीजिए। छोटे दी की खातिर आप भी ये बहस बंद कर दीजिए।